हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। शो दैट जी इज इक्वल टू, एक सेट दिया हुआ है, जी इज इक्वल टू जेड बिलोंग टू सी, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का एक सेट है जिसके अंदर इस तरह के एलिमेंट हैं कि मोड ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 है, इज ए मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। आपको ये सिद्ध करना है। ओके, तो जाहिर सी बात है, ग्रुप सिद्ध करने के लिए मेरे को जो जो है चार प्रॉपर्टी सिद्ध करना होंगी। नंबर एक, मेरे को दिखाना होगा कि जी क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, जी एसोसिएटिविटी को फॉलो करता है, जी के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट है और जी के अंदर इन्वर्स एलिमेंट है। मैं उसी की बात कर रहा हूँ। मेरे को सबसे पहले गिवन क्या है भाई? गिवन दैट जी इज इक्वल टू कितना है? जी इज इक्वल टू जेड बिलोंग टू सी सच दैट मोड जेड इज इक्वल टू 1, यानी इस ग्रुप के अंदर जो है इस तरह के एलिमेंट हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के जिनका मोड 1 है। ओके, मेरे को दिखानी है चार प्रॉपर्टी। सबसे पहले दिखाता हूँ क्लोजर प्रॉपर्टी। नंबर 1 क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी बोलती है कि अगर ए ग्रुप का एलिमेंट है, बी ग्रुप का एलिमेंट है, तो ए स्टार बी ग्रुप का एलिमेंट होना चाहिए। यहाँ स्टार ऑपरेशन की जगह ऑपरेशन क्या दे रखा है? मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है। तो और एलिमेंट कैसे हैं? मैं कह रहा हूँ कि सुपोज दैट, ग्रुप के एलिमेंट मान रहा हूँ, सुपोज दैट Z1 जो है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जो जी के अंदर है। कंडीशन दे रखी है कि मोड Z1 बराबर 1 होना चाहिए। इस कंडीशन के साथ एलिमेंट मान रहा हूँ। और मैंने कहा कि Z2 जो है कोई दूसरा एलिमेंट है, Z2 जो है ग्रुप का एलिमेंट है, और इसके ऊपर भी कंडीशन लगाई कि मोड Z2 भी 1 होना चाहिए। जो कह रहा है, यानी ग्रुप जी के अंदर इस तरह के एलिमेंट हैं, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, ए सेट इज नोन एज सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर इसके अंदर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आल्टा वाई टाइप के एलिमेंट होते हैं और जहां x कोमा वाई जो है रियल नंबर्स होते हैं। आप किताब खोल करके देखना एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की। दिस इज द फंडामेंटल डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, पहला एलिमेंट लिया, दूसरा एलिमेंट लिया, कंडीशन के अकॉर्डिंग मोड z इज इक्वल टू 1, मोड Z2 इज इक्वल टू 1, तो अप्लाई क्लोजर प्रॉपर्टी। मैं इसके ऊपर कंडीशन अप्लाई करी तो नाउ ऑपरेशन आपको दिया हुआ है मल्टीप्लिकेशन का, मैंने कंसेप्ट लगाया इसके अकॉर्डिंग, तो क्या निकल करके आएगा भाई? मोड Z1 गुणा Z2 इज इक्वल टू कितना होगा? मोड Z1 गुणा मोड Z2। मोड Z1 की वैल्यू डाली, बराबर कितना निकला? 1 गुणा 1। एक बात और भी है, मोड Z1 गुणा Z2 का मोड ये बराबर होता है हमेशा मोड ऑफ Z1 गुणा मोड ऑफ Z2। ओके, मैंने Z1, मेरे को ये प्रॉपर्टी दिखानी थी, मोड ऑफ Z1 गुणा Z2 लिया मैंने। सवाल पैदा होता है, सर आपने क्यों लिया? मोड के अंदर दे रखा है, जिस तरह से एलिमेंट दिए हुए हैं उसी तरीके से आपको लेकर के चलना है। ओके, मैंने इसके ऊपर मोड की प्रॉपर्टी लगाई, मोड Z की वैल्यू डाली। ओके, तो मतलब क्या निकला? Z1 इंटू Z2 का मोड भी कितना निकल करके आया? 1। ओके, और अगर 1 निकल करके आता है, वही वैल्यू निकल करके आती है, तो 1 बिलोंग टू क्या है? ओके, अगर ये निकल करके आता है तो मैं क्या कहूँगा बेटा? तो मैं कहूँगा कि Z1 कोमा Z2 बिलोंग्स टू द सेट G। उसी तरह का एलिमेंट निकल करके आना चाहिए इस कंडीशन को पास करते हुए। ओके, आगे की बात करते हैं। या मैं ये भी बोल सकता हूँ बेटा, और ये भी बोल सकता हूँ कि Z1 इंटू Z2 बिलोंग्स टू द G। बात देखिए, सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर 2, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलती है कि अगर एक ग्रुप का एलिमेंट है कोई ए, बी ग्रुप का एलिमेंट है, सी ग्रुप का एलिमेंट है, तो आपके पास कंडीशन होनी चाहिए ए स्टार बी स्टार सी बराबर हो ए स्टार बी स्टार सी के। यही है ना? तो मल्टीप्लिकेशन के केस में यहाँ क्या होगा बेटा? यहाँ होना चाहिए, मैं एलिमेंट मान रहा हूँ, माना Z1 बिलोंग टू द ग्रुप सेट G,
Z2 बिलोंग्स टू द जेड जी, और Z3 मान लिया उस सेट का एलिमेंट है, बिलोंग्स टू द जी। कंडीशन लगाई कि मोड Z1 इज इक्वल टू 1 है, मोड Z2 इज इक्वल टू 1 है, और मोड Z3 भी इज इक्वल टू कितना है, 1 है। इसके ऊपर एसोसिएटिविटी की ये फंडामेंटल डेफिनेशन होती है, आपको पता है। ये मैंने 3 एलिमेंट इस सेट के मान लिए हैं। ओके, आपको भी पता है इस सेट के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, लेकिन इस सेट के अंदर ओनली वो एलिमेंट्स लेकर के चलने हैं मेरे को जिनकी मोड वैल्यू 1 हो। मैंने वही एलिमेंट लेकर के चला हुआ हूँ जिनकी मॉडुलस वैल्यू 1 है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन के अंदर मेरे को यही गिवन है। ओके, तो जैसे इसके ऊपर कंडीशन अप्लाई करूँगा मैं, देखो आप, Z1 इंटू Z2 का मॉड इंटू मॉड ऑफ Z3, ये मैंने ब्रैकेट डाल दिया, बराबर आना चाहिए मेरे पास Z1 का मॉड इंटू Z2 इंटू Z3 का मॉड। यहाँ से देखो बेटा, जब इसके ऊपर मोड की कंडीशन अप्लाई करूँगा, ये निकल करके आएगा मोड Z1 इंटू मोड Z2 ब्रैकेट के अंदर, और इंटू मोड Z3 बराबर होगा, इधर से निकलेगा मोड Z1 इंटू यहाँ निकलेगा मोड Z2 इंटू मोड Z3, और जब मैं इनकी वैल्यू डालूंगा, मोड Z1 की वैल्यू कितनी है, 1 गुणा 1 गुणा 1 बराबर 1 गुणा 1 गुणा 1, ये मेरा ब्रैकेट कितना निकल करके आएगा, 1 आ चुका। ओके, यानी कंडीशन इस सेट के अकॉर्डिंग पास हो चुकी है। जब इस सेट के अकॉर्डिंग कंडीशन पास हो चुकी तो मैं कहूँगा कि Z1 Z2 Z3 एसोसिएटिविटी कंडीशन को पास करते हैं। आपका डाउट हो, प्रॉब्लम हो, डायरेक्टली पूछ सकते हैं। ओके, आइडेंटिटी की बात करते हैं। आइडेंटिटी क्या है और किस तरीके से है, कैसे आइडेंटिटी कैलकुलेट करूँगा मैं। ओके, नंबर 3, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी एलिमेंट, आपको पता है कि अगर कोई ग्रुप जी है और उस ग्रुप के अंदर अगर ए बिलोंग्स टू जी है, और कोई एक दूसरा एलिमेंट अगर उस ग्रुप के अंदर से ऐसा मिलता है ई बिलोंग्स टू जी हो, और कंडीशन हो सच दैट कि ए स्टार ई बराबर हो ई स्टार ए के बराबर हो जाए ए के, तो ई इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ई क्या कहलाता है, ई इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके, ये मेरे पास कंसेप्ट है। अब आप एक बात बताओ बेटा, आपका जो जी दे रखा है, जी दिया हुआ है आपको कितना, z बिलोंग टू जी मॉड z इज इक्वल टू 1, z बिलोंग टू सी, z बिलोंग टू सी सच दैट मोड z इज इक्वल टू 1। ओके, और ऑपरेशन दे रखा है आपको गुणा का। आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो बेटा, कि ध्यान से सुनने की कोशिश करना कि मल्टीप्लिकेशन के केस में आइडेंटिटी सदैव कितनी होती है, 1 होती है। ओके, मैं कह रहा हूँ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज ऑलवेज 1। अर्थात ई इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। किस केस में होता है, गुणा के केस में होता है। इस सेट के अंदर से एलिमेंट उठाओ, बता रहा हूँ, प्रूफ दे रहा हूँ। मान लिया मैंने कहा कि Z1 बिलोंग्स टू जी है, तो जाहिर सी बात है मोड ऑफ Z1 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब डेफिनेशन तो ये है, Z1 को कि कौन से ऐसे एलिमेंट के साथ गुणा करूँ, मैं किसी एक ऐसे एलिमेंट के साथ गुणा करूँ कि लौट करके मोड Z1 ही आए। आप सोचो, Z1 को किसी ऐसे एलिमेंट के साथ गुना करो ताकि मोड लौट करके Z1 ही आए। ओके, और ये कंडीशन मोड के ऊपर हो, क्यों, क्वेश्चन के अंदर मोड दिया हुआ है। पहले इस चीज़ को समझो, Z1 को किस ऐसे एलिमेंट के साथ गुना करना है मेरे को ताकि लौट करके Z1 ही आए। आप कहोगे सर कितनी बेहुदा बात पूछ रहे हो, Z1 को 1 के साथ गुणा कर दो, लौट करके Z1 ही आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। और यहाँ मैं कह रहा हूँ कि एक ऐसे एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से गुना करना है ताकि, या फिर दूसरे एलिमेंट को एक ऐसे एलिमेंट से गुणा करना है ताकि लौट करके वही आए। ओके, यहाँ देखो आप, एक एलिमेंट ये है, दूसरा एलिमेंट ये है, लौट करके वही आ रहा है, तो यही तो मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। ये मेरा क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा ना। और अगर इसके ऊपर मैं मॉड की कंडीशन लगाता हूँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो मेरे पास रिजल्ट ये आना चाहिए ना
देखते हैं इधर से कितना निकला, ये निकला मोड Z1। आइडेंटिटी कितना होता है, मोड ऑफ 1 इज इक्वल टू कितना निकल गया, मोड Z1। यहाँ से कितना निकल गया, 1 गुणा 1 इज इक्वल टू कितना निकल गया, 1। बात तो सही है, बराबर आ चुका 1 के, आपके सामने है। क्लियर। सो दैट E इज इक्वल टू 1 इज आइडेंटिटी। आपको अगर डाउट लग रहा है फिर बताता हूँ भाई। मेरी डेफिनेशन ये है कि ए जो है ग्रुप का एलिमेंट होना चाहिए, कोई दूसरा एलिमेंट ई भी ग्रुप का एलिमेंट होना चाहिए। दोनों एलिमेंट की गुणा अगर मैं करता हूँ, आप इस चीज़ को यहाँ से इतना समझो, बस इतना समझो, अगर दोनों एलिमेंट के आपस में गुणा करता हूँ तो लौट करके एक एलिमेंट आना चाहिए। इस सेट के अंदर जो दे रखा है बहुत सारे एलिमेंट दे रखे हैं, लेकिन कंडीशन ये लगा रखी है कि उनका जो मोड है, अगर मैं मोड वैल्यू निकालता हूँ तो 1 के बराबर दी हुई है। ओके, अब आप गौर करो, मैंने ग्रुप का कोई एलिमेंट लिया कि सपोज दैट Z1 जो है उस ग्रुप का एलिमेंट है, और मैं कह रहा हूँ कि उसके ऊपर भी वही कंडीशन है, मोड Z1 इज इक्वल टू 1 है। अब एक बात बताओ भाई, Z1 को कौन से एलिमेंट के साथ गुना करूँ, Z1 को ऐसे कौन से एलिमेंट के साथ गुना करूँ ताकि लौट करके मेरे पास Z1 आ जाए। आप कहोगे कि साथ 1 के साथ गुना कर दो, आप यही तो कहोगे। मैंने वही किया, Z1 को गुणा किया मैंने E के साथ, मेरे को नहीं पता वो एलिमेंट क्या है, बराबर लौट करके आना है मेरे पास कितना, लौट करके कितना आना है, मोड Z1। निकाल करके भी दिखाता हूँ। अब अगर आप यहाँ से इसको कैलकुलेट करोगे, देखो आप ध्यान से, ये मेरे पास निकला मोड Z1 गुणा मोड ऑफ E इज इक्वल टू मोड ऑफ Z1। क्लियर। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, देखना, मोड Z1 गुणा मोड ऑफ E माइनस मोड ऑफ Z1 इज इक्वल टू 0। ओके, मोड Z1 मैंने कॉमन ले लिया, मोड Z1 कॉमन आया, मोड ऑफ E माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब मैं इसको आगे हल करता हूँ, मोड Z1 तो 0 के बराबर नहीं हो सकता, क्यों, पहले से ही दे रखा है मोड Z1 इज इक्वल टू 1 है। तो यहाँ से कितना निकल गया, मोड ऑफ E इज इक्वल टू, यहाँ से देखो आप, इधर लिख रहा हूँ, मोड ऑफ E माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी मोड ऑफ E इज इक्वल टू निकल गया 1, और मोड ऑफ E इज इक्वल टू निकल गया मोड ऑफ 1, मोड से मोड कैंसिल, E इज इक्वल टू कितना निकल गया 1। आप चाहो तो ऐसे कैलकुलेट कर लो। दूसरी बात, आइडेंटिटी उसके क्या कहें, मल्टीप्लिकेशन के केस में आइडेंटिटी 1 होती है। ओके, और अगर मैं मोड ऑफ 1 की बात करता हूँ, बराबर निकल रहा है 1, और के एलिमेंट का मोड कितना आना चाहिए, 1 के बराबर आना चाहिए, बिलोंग टू द G। कंडीशन फिर पास हो चुकी, कोई डाउट ही नहीं रहा। इनवर्स की बात करते हैं। इनवर्स, इनवर्स का मतलब ये निकलता है कि अगर ए ग्रुप का एलिमेंट है और बी कोई दूसरा ग्रुप का एलिमेंट है, तो दोनों के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन लगाने के बाद, ए स्टार बी लगाने के बाद आइडेंटिटी निकलना चाहिए, और ये आइडेंटिटी भी उसी ग्रुप का एलिमेंट हो। आपको पता है अभी आइडेंटिटी में ई निकाल चुका था, आइडेंटिटी E1 आ चुका था। ओके, वी नो दैट आइडेंटिटी E इज इक्वल टू कितना था, 1। अब मेरे को G जो दे रखा है, G दे रखा है आपको बेटा, Z बिलोंग्स टू C सच दैट मोड ऑफ Z इज इक्वल टू 1, यानी एक ऐसा सेट जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर है और हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड 1 के बराबर है। क्वेश्चन के अंदर ये दिया हुआ है, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन आपको वही कॉम्प्लेक्स नंबर लेने हैं जिनका मोड 1 के बराबर हो। ओके, अगर इसके ऊपर मैं, और मेरा ऑपरेशन दे रखा है मल्टीप्लिकेशन, इसके ऊपर ये ऑपरेशन लगाता हूँ, तो ये ऑपरेशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए कि सर मोड Z1 G का एलिमेंट हो, मोड Z2 ले लो पहले सिंपली, मोड बाद में लेंगे, Z2 भी G का एलिमेंट हो, और Z1 गुणा Z2 बराबर क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी E आना चाहिए, जबकि E इज इक्वल टू 1 है। यानी आपके पास रिजल्ट आना चाहिए Z1 गुणा Z2 इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, इस स्टार ऑपरेशन के थ्रू। ओके, मैंने कहा कि Z1 बिलोंग्स टू G है, Z2 बिलोंग टू G है। कैसे है कि अगर इसका मोड Z बराबर 1 के हो, इसका मोड Z2 बराबर किसके हो, 1 के हो, मोड Z1 भी 1 के बराबर हो। अब यहाँ से देखो आप, दो एलिमेंट उठाओ, कोई भी दो एलिमेंट, एक उठाया आपने मोड Z1, ठीक है ना, मोड Z1 गुणा मोड Z2 बराबर आइडेंटिटी कितना है, 1 है। क्लियर। मेरे को चाहिए है, मेरे को निकालना है कि इनवर्स चाहिए, मेरे को मोड Z2 चाहिए। ओके, अगर मैं मोड Z2 की वैल्यू निकालता हूँ, कितना निकल करके आएगा, 1 अपॉन मोड Z1 निकल करके आएगा ना। क्लियर। और यहाँ से मोड Z2 इज इक्वल टू कितना निकल करके आया, 1 अपॉन मोड Z1 तो है ही, मोड Z1 की वैल्यू कितनी है, मोड Z1 इज इक्वल टू कितना है, 1 है ना। मैंने इसकी वैल्यू डाली 1 अपॉन मोड 1, यानी कितना निकल करके आया, 1। यानी सीधा सीधा आपको नज़र आ रहा है कि सर मोड Z2 की वैल्यू कितनी निकल करके आई, 1 निकल करके आ चुकी।
आ चुकी ना? ओके, अब देखो आप भाई फिर समझने की कोशिश करना। पहली बात तो ये है कि अगर मोड Z2 की वैल्यू 1 ना निकल करके आती, अगर वेरी इंपॉर्टेंट बात, मोड Z2 की वैल्यू 1 ना निकल करके आती, सपोज दैट मोड Z2 की वैल्यू 5 निकल करके आती, तो ये ग्रुप का एलिमेंट नहीं हो सकता था, ये जी के अंदर ना जाता। क्यों? यहाँ कंडीशन दे रखी है मोड Z1 होना चाहिए। ओके, ये निकल गया। दूसरे एंगल से देखते हैं, दूसरी बात देखते हैं बेटा। मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरा डेफिनेशन ये है कि एक एलिमेंट को Z1 को किसी ऐसे एलिमेंट के साथ गुणा करो दूसरे एलिमेंट के साथ, ताकि लौट करके 1 आ जाए। आप सोचो Z2 की वैल्यू क्या हो सकती है। आप कहो कि सर Z2 की वैल्यू जो है ना 1/Z1 होगी। अगर मैं Z1 की गुणा 1/Z1 से कर दूं, जो यहाँ मेरे पास निकल करके आया मोड के अंदर, तो रिजल्ट आ जाएगा 1। ओके, आप कहोगे कि सर Z1 का इन्वर्स 1/Z1 है, 1/Z1 का इन्वर्स Z1 है। अब कंडीशन अप्लाई करके देखता हूँ, दोनों के ऊपर मोड लगा करके देखो। मोड Z1 गुणा 1/mod Z1 इज इक्वल टू कितना निकला? ये निकला मोड Z1 गुणा 1/mod Z1, अलग अलग के ऊपर मोड। ओके, मोड Z1 की वैल्यू कितनी? 1 गुणा 1/1 बराबर कितना निकला? 1। बात तो सही है। यानी आपका कंक्लूजन क्या निकला कि सर आपने जैसे बोला था एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ गुणा करने के बाद आइडेंटिटी आना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन के केस में आइडेंटिटी 1 है, तो एक एलिमेंट को अगर मैं दूसरे एलिमेंट के साथ गुणा करता हूँ तो 1 तब आ सकता है। अगर एक वैल्यू z बराबर a है तो दूसरी वैल्यू z बराबर 1/a होनी चाहिए, क्योंकि दोनों का गुणा करने से ही मोड z इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। दोनों का गुणा करते ही वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। अब सवाल पैदा होता है कि सर वो बात आपकी ठीक है, हम आपकी बात मानते हैं कि आपने ये भी तो बोला है कि ए भी ग्रुप के अंदर से होना चाहिए और बी भी ग्रुप के अंदर से होना चाहिए, जबकि बी आपके पास जो दूसरा एलिमेंट निकल रहा है, अगर मान लिया सर ए इज इक्वल टू जेड है तो बी इज इक्वल टू तो आपके पास 1/z आ रहा है ना। 1/z तो इसके अंदर है ही नहीं। नहीं बेटा है, मैं कह रहा हूँ 1/z इसलिए इसके अंदर है, जब आप मोड ऑफ बी की बात करोगे मोड ऑफ बी इज इक्वल टू होगा मोड ऑफ 1/mod z, और इसकी जब वैल्यू डालोगे 1/1, यानी मोड बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और मैं आपको बहुत देर से कह रहा हूँ इसके अंदर, इस ग्रुप के अंदर इस तरह के एलिमेंट है जिनकी मोड वैल्यू 1 है, अर्थात बी भी उसी तरह का एलिमेंट आ चुका जिसकी मोड वैल्यू 1 है। ओके, इनवर्स भी पास हो चुका, सो दिस इज द ग्रुप, नो प्रॉब्लम। आप लिखना चाहो लिख दो। सो दिस इज द ग्रुप इन मल्टीप्लिकेशन केस। डाउट होगा मेरे से पूछ लेना। बाय।